नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता व विधान परिषद सदस्य शाह आलम और गुड्डू जमाली ने अपने आजमगढ़ आवास पर जिले के विभिन्न गांव व क्षेत्र में अपने निजी फंड से 2 विकलांगों व असहायों में ट्राईसाइकिल और 3 ठेला और 1 साइकिल का वितरण किया व 3 जरूरतमंदों को इलाज व लड़की की शादी के लिए चेक द्वारा मदद किया। जहां ट्राईसाइकिल, ठेला व साइकिल पाने वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, वहीं शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैंने जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसे आजीवन निभाता रहूंगा, क्योंकि गरीबों में व असहायों की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। मैंने बिना भेदभाव लोगों की हमेशा सेवा की है। मैं जब राजनीति में नहीं भी था तब गरीबों असहायों की मदद करता रहता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की दुआओं की बदौलत हूँ। मैं हमेशा अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पैर पर खड़ा रहूंगा और आगे वाले समय में भी खड़ा रहूंगा। एमएलसी गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य है कि गरीब कमजोर जनता की सेवा करना, न कि राजनीति से कोई लाभ लेना। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं। यह तो उनका एहसान है कि मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं। मैं जनता की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सेवा करने से जो सुकून मिलता है वह किसी और कार्य से नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मुबारकपुर मेरी सांसों में बसा है। मुबारकपुर से मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। नेता के रूप में पहचान मुझे मुबारकपुर से ही मिली है, इसलिए जो भी संभव है मुबारकपुर के लिए करता रहूंगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत पर शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि चुनाव जनता लड़ रही थी, जनता सरकार से नाराज थी, जनता ने सरकार को नकारा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी की रणनीति सफल रही और आगे भी सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी जिले की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे कार्यकर्ता जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी नहीं मेहनत शायद कोई दल कर रहा है। 2012 से 2017 तक की सरकार में अखिलेश यादव जी ने बेहतर काम करके दिखाया, इसलिए जनता ने उन पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों में चुनाव लड़ सकती है। 14 अगस्त को नेहरू हॉल में समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में गोपालपुर विधायक नफीस अहमद के एक कार्यकर्ता के साथ हुए विवाद पर गुड्डू जमाली ने कहा कि यह मामला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ मीडिया बंधु ने इसे इतना बड़ा बना दिया। यह हमारे परिवार की बात है और परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज के लोगों को जितना अवसर मिलता है उतना मौका कोई भी दल नहीं देता है। उन्होंने कहा कि विवाद की मंशा न तो हमारे विधायक नफीस अहमद की थी और न ही कार्यकर्ता की। इस मामले में मीडिया ने तूल दिया। सपा एमएलसी गुड्डू जमाली ने मुनीलाल गुप्ता ग्राम बस्ती पोस्ट कंदरापुर, मोहम्मद साहिद ग्राम जुल्हापुर कंदरापुर को ट्राईसाइकिल, सलीम निवादा मुबारकपुर, जमाल अख्तर हैदराबाद मुबारकपुर और मोहम्मद साहिद राजा खैराबाद मोहम्मदाबाद को ठेला व एहसान अहमद नेवादा मुबारकपुर को साइकिल प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने चेक के माध्यम से 15,000 मदद सरफुद्दीन के लड़के के इलाज के लिए, खजौली रौना पार मोहम्मद जमील 10,000, पुष्पा देवी पति स्वर्गीय राजेश राम हरबंसपुर को 5,000 का चेक देकर आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। योजनाएं विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को आपने दिया, क्या क्या है, किनको? भाई साहब कुछ नहीं है, सच्चाई ये बताऊं कि प्योरली समाज सेवा है। कोई ना तो सियासत है ना कोई ऐसी सरकारी योजना है। आप देख रहे हैं ये सब हम करते रहते हैं और पहले भी मैंने कहा, इसलिए उसको बार बार दोहराने का कोई बहुत मतलब नहीं है। राजनीति में आने का मेरा प्योर उद्देश्य यही था कि इसके माध्यम से हम समाज के कमज़ोर और गरीब तबके की मदद कर सकें। उसी क्रम में ये जो भी आप देख रहे थे, कुछ लोगों को चेक वेक दिया है, कुछ लोगों को ये ट्राईसाइकिल ठेला, जो अब जैसे आपके सामने एक बच्चा कह रहा था कि मुझे ठेला मिल जाए तो मैं रोज़ 500-600 कमा लूँगा, तो भाई इससे बड़ी बात क्या है। वो क्या चीज़ मांग रहा है, बहुत छोटी चीज़ मांग रहा है और हम लोग सक्षम हैं देने के लिए, तो हमको तो खुशी होती है। कैसे जितने नौजवान आएंगे सबको दे देंगे अगर वो लग जाए रोजी रोज़गार पे तो। और आपने देखा है कि उसी क्रम में ये हमने कहा छोटा सा किया, आगे भी चलेगा। एमएलसी बनने के बाद तो पहली बार आपने इस तरह का काम किया। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिना दिखाए हो जाती हैं।
जब मैं एमएलए नहीं रहा, एक आध 1.5 साल का जो टेन्योर था, उसमें भी लगातार ये काम चलता रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मौका रहता है, आप जैसे भाई आ जाते हैं तो देख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चुपचाप भी हो जाता है। ये चलता रहता है, कभी रुका नहीं। गुड्डू भाई, मुबारकपुर के लिए आपने प्लान बनाया था, तो उस पर अभी क्या है जिस पे काम करना रह गया है? मुबारकपुर मेरी सांसों में बसा हुआ है, सच्चाई तो यही है। देखिए, मुबारकपुर से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। चूँकि मुबारकपुर ने मुझे कुछ भी हो, नेता की पहचान उसी ने दिया है, और वहाँ के लोग भी मुझसे बहुत जुड़े हैं, मैं भी उनसे दिल से जुड़ा, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। तो हमारे बस में अभी जैसे एक कॉलेज स्कूल बनवा रहे हैं, वहाँ के बच्चों के लिए ही बनवा रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं ये एजुकेशनल संस्थाएं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं वो करता, ये सब लोग जानते हैं। फ्री कोचिंग चलाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो अभी वो बन के तैयार होगा, उसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के हैं मेरे। और देखो, ये भी है कि ऊपर वाला इसके लिए स्ट्रेंथ दे, क्षमता भी हो और शरीर भी साथ दे। लेकिन जब तक ज़िंदा हैं, मुबारकपुर की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। गुड्डू भाई, जैसे कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी विजय मिली यूपी में, तो उसमें काफ़ी हद तक योगदान आपका भी सराहनीय रहा आजमगढ़ की सीटों को निकालने के लिए। तो क्या प्लान है 10 जो विधानसभा चुनाव में के लिए? देखिए, सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन को समर्थन बड़ी कामयाबी मिली, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और उसके लिए हम अपने दल की तरफ से, अपने नेता की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से हम लोग जनता को धन्यवाद भी देते हैं, सर झुका के उनका नमन करते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये लड़ाई जनता लड़ रही थी, हम जैसे नेता नहीं लड़ रहे थे। जनता ने सरकार को नकारा, उनके कामों को नकारा। जनता दुखी है, नौजवान दुखी है देश का। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा आप ये चल पाएंगे, क्योंकि देखिए, सरकार वही चलाएगा जो कुछ नौजवानों का, गरीबों का, किसानों का अपलिफ्टमेंट करेगा। और मायूसी है, और अगर इसका कोई श्रेय जाता है कि कुछ अच्छा काम हुआ है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाता है, ज़मीन पे हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं को जाता है। हम जैसे लोगों का बस खाली एक दफली बजाने का काम है कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। सही बात यही है कि ज़मीन पे कार्यकर्ता करता है, ऊपर नेता की रणनीति होती है जो इफ़ेक्टिव होती है। बदलाव होगा, सरकार बनाएंगे, आप देखिएगा, और जनता बनाएंगे। हम लोगों की औकात थोड़ी है बना पाने और बिगाड़ पाने की। 27 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 से ही कर दी है। जो लोकसभा में उनको करारी हार मिली, उन्होंने भी हाल ही में सदस्यता अभियान चलाया। लेकिन जो अदर पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें, जब चुनाव आता है तब उसके कार्यकर्ता नेता सक्रिय होते हैं। तो इस पर क्या कहना आपका कि एक पार्टी है जो केंद्र में उसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, वो 27 की तैयारी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने जीते हुए कैंडिडेट का भी स्वागत समारोह करवा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। सब राजनीतिक दल अपने अपने तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो, आप जानते हैं, मैं विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करता। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी एक बड़ा राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी है। सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ज़मीन पे जितनी मेहनत कर रही है उतना कोई नहीं कर रहा है। ये एक कहने की बात है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, और इसके नतीजे आप देखेंगे। अरे, हमारे कार्यकर्ता या हमारे नेता या हमारे सांसद जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना शायद ही कोई कर रहा हो। और आप देखिएगा, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, जनता का भरोसा उनके साथ है। नौजवानों का, किसानों का, गरीबों का भरोसा उन्होंने करके दिखाया था 12 से 17 में। तो वो लोग दिलो जान से चाहते हैं कि ये दोबारा बागडोर संभालें। जम्मू कश्मीर के कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पे भी समाजवादी पार्टी की नज़र है, तो क्या इस चुनाव में जा रहे हैं? हाँ, ऐसा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा सोचना है कि अगर मतलब उस पर हम लड़ा सकती है पार्टी हमारी। गुड्डू भाई, आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में सपा के विधायक नफीस अहमद हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि हम मुसलमान हैं तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, और जो कार्यकर्ता था उनको रोकने वाला वो मुबारकपुर क्षेत्र का था। तो उससे कुछ क्या नहीं? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मामला उतना था नहीं जितना ये बन गया है। और आई एम सॉरी टू से, इसमें कुछ आप भाइयों का भी योगदान है, मीडिया बंधुओं का। अरे यार, ये परिवार है हमारा,
परिवार में जहाँ इतने हज़ारों लोग होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बन जाती हैं। अब किसी ने कोई ऐसा नहीं कि कोई मंशा है, और जितना रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने दिया है या दे रही है, अब ये कहने की बात है, शायद ही कहीं मिलता हो। लेकिन ऐसी मंशा ना तो हमारे छोटे भाई नफीस माननीय विधायक जी की थी, और ना ही हमारे उस कार्यकर्ता की थी। ये हमारा परिवार है। छोटी मोटी चीज़ें जहाँ परिवार रहता है, अक्सर हम लोग भी हैं, रोज़ जीवन में नोक-झोंक होती है अपने कार्यकर्ताओं से, लेकिन इस मामला को आप जैसे हमारे भाइयों ने तूल पकड़ा दिया। आई एम सॉरी, इतना बड़ा था नहीं, बना दिया लोगों ने। विधायक जी को ये बोलना चाहिए था, जैसे वो ठीक है गुस्से में निकल गया और नाराजगी में किसी को बोल गया लहजा। देखो, मैं अब उस वक्त चूँकि मैं उसको विटनेस नहीं किया, मैं वहाँ था नहीं, और मेरी आदत है कि जिस चीज़ पे मैं बहुत श्योर नहीं रहता, बहुत टीका-टिप्पणी नहीं करता। मैं इतना ही कहूँगा, ये कुछ नहीं, ये परिवार है। हम लोग जैसे घरों में रहते हैं ना, अक्सर जो है उसमें कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, लेकिन इसको भैया कृपया करके आप लोग बहुत, अभी तो वैसे ही बढ़ा दिया इतना, रोज उसी बात को अब खत्म करो, इसलिए कुछ नहीं सर, है। आपने अभी कहा कि 2027 में आप पूरी तरह से मुतमईन है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डिजिटल अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।